आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज के हमारे पास तो पहले से ही उसने दिया ही एक था कि एक फ्लावर ऐड करना है। तो इस सूरत में हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अभी सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर कर लेते हैं। बाकी आई थिंक सो सबको क्लियर होगा, बाकी सब तो। जी सर, ठीक है। सर इसमें ना एक लूप लग रही है, अगर देखा जाए तो आपको पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो, मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा यानी कि डिटेल से नहीं पता, इसलिए मैं उस पर नहीं ये इतना। सर आपको जितना आइडिया है आप प्रेजेंट करें, उसकी टेंशन ना लें। बाकी हम इसमें ऐड और कर देंगे पॉइंट्स। आप जितना आपको पॉइंट क्लियर है आप उतना प्रेजेंट कर लें। सर आप जब सोल्यूशन सबमिट करते हैं तो वहां भी आपको शो करवा देते हैं, बस स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों। जी सर। सर यहाँ हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही वो दे रहा है, बिग ऑफ एम। बिल्कुल सर, जो हमने फ्लावर बेड का यूज़ किया ना लार्जेस्ट वेरिएबल, जिसके अंदर हमने अपना सारी वैल्यूज डाली हैं, इस वजह से हमारा एन आ रहा है जी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जी, उसके बाद हमने लूप भी लगाई है तो इसलिए वो इसे भी इसमें ऐड कर रहा है। तो इस तरह मेरा ख्याल कि बिग ऑफ एम दे रहा है वो। नहीं, इसको ऐड नहीं कर रहा। वो तो एक एक बारी हमारी वैल्यूज को ऐड करते जाएगा, उसके अंदर चेंजिंग करते जाएंगे हम फ्लावर बेड के अंदर ही। जैसे कि हम उसकी हमें मिल जाता है, फ्लावर की प्लेस मिल जाती है, वहाँ पे हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ एक बारी हम उसे कर भी रहे हैं, चेंजिंग भी कर रहे हैं उसके अंदर। जी, एक बार ही करें मैं समझूंगी। दोनों की बिग ऑफ एम ही है सर। तो आगे अगर सबको क्लियर है तो फिर अगर कोई प्रेजेंट करना चाहे तो वो प्रेजेंट कर सकता है। अभी 13 मिनट रिमेनिंग है। सर प्रेजेंट करना चाह रहा है कोई, या फिर हम सेशन को एंड कर दें? सर आप कोई अदर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आप अदर कोई क्वेश्चन ओपन कर लें लीड कोर्स। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके रिलेटेड। जी सर। सर कौन सा क्वेश्चन, यानी आप अगर स्क्रीन शेयर करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं, आप कर लें स्क्रीन शेयर, आप अगर कोई मैं डिस्कस। मोबाइल पे हूँ, मोबाइल पे हूँ, अगर मैं होता लैपटॉप पे तो जरूर करता। सर आप अपनी स्क्रीन अनडिसेबल कर लीजिएगा, मैं करता हूँ। जो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, रिवर्स लिंक लिस्ट का टॉपिक चल रहा है, तो मैं वो प्रेजेंट करता हूँ। वी हैव 15 मिनट्स, आई जी थिंक सर। हो जाएगा कवर। आप अपनी जी सर, ठीक स्क्रीन है, मैं क्लोज कर इसको। लीजिएगा। जी कर। ये बेसिकली क्वेश्चन लास्ट टाइम सर अब मोहम्मद इब्राहिम लीग ने करवाया था, तो उनकी जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो जा रही थी उनकी बिग ऑफ एन, मीन्स के लीनियर थी। अब इसमें ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में प्रेजेंट करूंगा कि इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को मैं कांस्टेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो उनकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ रही थी हमारी ऑफ एन,
और मैं कोड वो लिखूंगा जिसकी कम्प्लेक्सिटी होगी स्पेस ऑफ 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर ही होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमने रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरी की पूरी एक अरे या लिस्ट मिली होगी, हमने उसको रिवर्स कर देना है। जैसी भी मिली होगी, एक एम्प्टी होगी, एक फुल होगी नंबर्स से, और कुछ मिनिमम नंबर्स होंगे ऐसे। तो ये कोड भी आपको दिख रहा होगा, यानी कि प्रॉब्लम क्लियर है आपको आई थिंक, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। तो इसमें जो सर इब्राहिम का था क्वेश्चन कोड, वो मैं आपको ये बता दिखा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया था कि सबसे पहले उन्होंने देखा था कि हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि लिस्ट के अंदर कोई हेड है या नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर नहीं है तो हेड वापस रिटर्न कर देंगे। अब उनकी जो कम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो क्यों आ रही थी, हम्म, वो ये थी एन, ये टाइम थी और ये स्पेस थी, दोनों की एन आ रही थी। ठीक है, तो मैं ये स्पेस वाली को ऑप्टिमाइज करूंगा। अब स्पेस वाली को ऑप्टिमाइज करने का क्या फ़ायदा, और मैं क्यों करूंगा, क्योंकि इनके कोड में वो क्या कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं, यानी कि एक वो है इनका स्टैक बना रहे हैं, ऐसे स्टैक बना रहे हैं और इसके अंदर वन बाय वन एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। यानी कि ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है, हर एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं और बाद में उस एलिमेंट को असेस कर रहे हैं, इसको रिवर्स, सारे को सारे को रिवर्स कर रहे हैं वाइल लूप के जरिए। ठीक है, स्टैक स्टैक में ये देख रहे हैं हम। तो मैं अब ये कोड एक दफ़ा ड्राई रन कर देता हूँ ताकि काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हेड में अब क्या कर रहे हैं वो, कि हर एलिमेंट को अब ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक स्टैक बनाई थी और उसकी वैल्यू पे आपको ऐड करके दिखा रहा था, ऐसे ही उन्होंने क्या किया है, स्टैक बनाई है एम्प्टी, उसमें ये क्या किया उन्होंने, ऐड करने शुरू कर दिए अपने हर एलिमेंट को, अपेंड किया है, फिर नेक्स्ट जा रहे हैं, एक हेड से दूसरी हेड की तरफ जा रहे हैं। और फिर क्या किया है, एक न्यू हेड का वेरिएबल किया है ताकि उसको पॉप करते रहें, हर एलिमेंट को बाद में निकालते रहें नीचे से। ठीक है, स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एलिमेंट होता है वो पहले निकल जाता है। यानी कि अब हम 5 ऐड हुआ था यहाँ पे, तो 5 फर्स्ट लास्ट में ऐड हुआ था, क्योंकि ऊपर से था नहीं, 1 ऐड हुआ था, 2 ऐड हुआ था और लास्ट में क्या था, 5, और लेकिन निकलेगा क्या, पहले 5 निकलेगा। ऐसे अब ये यहाँ तक उन्होंने क्या किया है, एलिमेंट को ऐड किया है और उनको वन बाय वन आगे मूव करते रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, कि अपने एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं और न्यू लिस्ट में जो करंट लिस्ट है उन्होंने बनाई, उनमें वो रिटर्न कर रहे हैं। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम के हवाले से या कोड के हवाले से तो वो पूछ ले। ये उनका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन था कि उन्होंने ये इस सीन से बनाया था। हमारे पास टाइम भी कम है और मैं अपने दूसरे सोल्यूशन की तरफ आता हूँ फिर। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो लिखने में टाइम ज़ाया होगा। वैसे तो लिखना था मैंने, लेकिन अच्छा, अब मैं ये कोड आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जूम कर लूँ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, ये काइंडली बता दें मुझे। जी सर, विजिबल है। ओके, तो मैं उन्होंने क्या किया था कि एक स्टैक बनाई थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक 2 पॉइंटर अप्रोच ले रहा हूँ। ठीक है, एक रिवर्स है और एक करंट है। प्रीवियस का मतलब है कि मेरी पीछे वाली हेड पे खड़ा हूँ मैं, यानी कि 1 पे खड़ा हूँ, 1 पे खड़ा हूँ मैं, और इससे पीछे वाली नोड देख रहा हूँ, पीछे वाली नोड कोई भी नहीं है, और करंट नोड क्या है मेरी, ये हेड है। ठीक है, ये करंट ही नोड है। ये 2 पॉइंटर मैंने ले लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को आगे मूव करूंगा, करंट के ऊपर लूप लगाऊंगा, ये मेरा करंट है। तो आगे मैं इसको आगे अपडेट भी करूंगा, इसी को आगे मूव करता रहूंगा, और प्रीवियस जब ये आगे जाएगा करंट, तो इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि पॉइंटर जो मेरा प्रीवियस वाला है वो अपडेट हो जाएगा, नन से 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब वो आगे मूव करेगा तो प्रीवियस वाला का अपडेट हो जाएगा। ऐसे 2 पॉइंटर अप्रोच है ये। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप लगाई है मैंने। तो वाइल लूप में मैंने एक न्यू वेरिएबल बताया है नेक्स्ट नोड का। अब मैं नेक्स्ट नोड पर जा रहा हूँ, इस वाली नोड पर जा रहा हूँ, करंट डॉट नेक्स्ट।
क्या मतलब कि मैं करंट डॉट नेक्स्ट पे अब इस नोड पर आ गया हूँ और मैंने वेरिएबल किस पे स्टोर कर दिया है, नेक्स्ट नोड में। ठीक है, या अब मेरी प्रीवियस नोड क्या हो गई है, 1 हो गई है, अब मैंने वो बतानी भी है। अब मैंने क्या बताया है, जो मेरी करंट डॉट नेक्स्ट है ना, उसके पीछे वाली क्या है, वो प्रीवियस है। ये 1 अब मेरी प्रीवियस है। अब प्रीवियस को मैंने अपडेट कर दिया है करंट में, तो मैं कह देता हूँ कि जो मेरी अब प्रीवियस थी, अब वो मेरी करंट नोड हो गई है। अब करंट नोड मेरी नेक्स्ट में ये आ गई है, प्रीवियस में मेरी ये थी, अब ये मेरी करंट बन गई है। अब ये आप ऐसा समझ लें कि मैं स्वैप कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में रख रहा हूँ, और मैं अपने पॉइंटर को अपडेट कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंटर मैंने करंट और प्रीवियस ये दोनों अपडेट किए हैं। ठीक है, अब मैंने ये वाला करंट को कौन सा वेरिएबल दे दिया है, मैंने जो नेक्स्ट नोड को अपडेट किया है, और मैंने रिवर्स और रिटर्न सॉरी मैंने कर दिया है प्रीवियस को, कि मेरे पास जो भी पीछे वाले एलिमेंट्स हैं ना मैंने देखे हुए हैं, उनको मैंने रिटर्न कर देना। अब इसका जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैंने क्या किया है, मैं 1 पर था, मैं 2 पर गया हूँ, 2 से मैं गया हूँ 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। ये मेरी प्रीवियस नोड है और ये मेरी करंट है, करंट मेरी हेड के ऊपर है, इसके ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं करंट को आगे मूव कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आगे मूव किया है, करंट को मैंने अपडेट नहीं किया। ये मैंने आगे मूव किया है इस वाली लाइन के मुताबिक। ठीक है, और जब मैंने यहाँ आगे मूव किया है, मेरा करंट अब यहाँ आ गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अब मेरा करंट ये है, और मैं कह देता हूँ अब जो करंट जरा मेरा प्रीवियस पे था ना, अब ये वाला मेरा करंट, प्रीवियस वाला ये वाला मेरा इस पे आ गया है, 1 पे आ गया है। जो पीछे कोई नोड नहीं थी, वो नन थी, अब मेरी नो हेड पे आ गया, करंट पे जो मेरी करंट पे था वो आ गया। अब मेरा जो करंट है वो चला जाएगा नोड नेक्स्ट के ऊपर, और मेरा प्रीवियस अपडेट होके कहाँ चला जाएगा, नोड 2 के ऊपर, ये वाली नोड पे आ जाएगा। और ऐसे ही ये 1 बाय 1 मूव करते रहेंगे। और मैं क्या करूँगा, ये 2 लाइनों में, लास्ट वाली 2 लाइनों में, ये वाली लास्ट वाली 2 लाइनों में, ये वाली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रीवियस को इस जगह में अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट कैसे कर रहा हूँ, जो प्रीवियस वाला मेरा नन था, अब वो करंट बन गया है, ये मेरा अपडेट हो गया है। अब जो करंट है मेरा, वो नेक्स्ट नोड पे जा रहा है 1 बाय 1, और ये मेरा दोनों अपडेट हो गए हैं, और रिटर्न मैंने प्रीवियस कर दिया है। जी, अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मैंने पहले ही बताई हुई है कि स्पेस मैंने अपडेट की है, टाइम मेरा वही है। टाइम कैसे मेरा वही है, क्योंकि वाइल मैं 1 बाय 1 मूव कर रहा हूँ हर नोड के ऊपर, तो टाइम मेरा क्या है, ऑफ एन। ऑफ एन क्यों है, क्योंकि मैं हर सिंगल नोड के ऊपर जा रहा हूँ, सिंगल नोड की वैल्यू असेस कर रहा हूँ और उसको रिवर्स कर रहा हूँ। और स्पेस अब मेरी क्या हो गई है, स्पेस भी मेरी ऑफ ऑफ एन से क्या हो गई है, वो ऑफ 1 हो गई है। अब ऑफ 1 क्यों हुई है, क्योंकि मैं यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ले रहा, या कोई एक्स्ट्रा स्टैक नहीं ले रहा जिसमें मैंने अपनी वैल्यू स्टोर की है और फिर मैंने उसमें से स्टोर करके निकाली है। जैसे ये सर इब्राहिम का क्वेश्चन था, उन्होंने स्टैक किया हुआ है, स्टैक के मतलब पहले उन्होंने स्टोर किया है। स्टोर कहाँ किया है, हर एलिमेंट को अपेंड किया है उसके अंदर, फिर क्या किया है, उसको निकाला है 1 बाय 1 करके। और यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ 2 पॉइंटर को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, और प्रीवियस वाले को देख रहा हूँ और प्रीवियस को ही अपडेट कर रहा हूँ, और रिटर्न मैंने क्या किया है, जो मेरे पीछे गुजर चुके हैं उनको वापस दे रहा हूँ रिटर्न में। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में या कोड के हवाले से, तो पूछे। और सेशन भी टाइम एंड हो चुका है, तो इसका स्लैक में आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, तो उसी में हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम कोई नया क्वेश्चन करेंगे लिंक लिस्ट का ही।
तो थैंक यू सर, आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरा नेट इशू काफ़ी हद तक क्लियर तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पॉसिबिलिटी बना के थोड़ा किया है ये प्रेजेंट। होपफुली सबको क्लियर होगा। ये सर क्लियर है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू। ओके, फिर सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन का भी 2 मिनट्स रह गए हैं, तो नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, और थैंक यू सर, आपने एक्सप्लेन किया मेरी जगह पे। थैंक ओके, यू सर। अल्लाह हाफिज़।